कैसी हो नंदिनी तुम? ऋषि, हाउ आर यू? हाँ, वो शीट सॉल्व हो गई है कृषि नंदिनी? शीट सॉल्व हो गई वो वाली? एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, वो शीट सॉल्व हुई? यस सर, हो गई। ओके, उसमें कोई डाउट है? हाँ, बोलो। उसमें कोई डाउट है? सर डाउट तो नहीं है, पर एक बार आप आंसर सेंड कर देना। ठीक है, मैं आंसर भेज देता हूँ, ठीक है, अभी क्लास के बाद। ओके, अभी आज ना हम लोग आगे थोड़ा सा हम लोग आज को आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग ना आज आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूलाज है जो कि हमको याद कर जाने हैं और एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो हमको ये फॉर्मूलाज बस याद होने चाहिए, ठीक है। आज हम सीखने जा रहे हैं नया, जो है वो है चेन रूल। कौन सा रूल है ये? चेन रूल। इस चेन रूल में क्या देखा गया कि मान लो कि अगर हमको बोला जाएगा डिफरेंशिएट करना है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको करना हमको डिफरेंशिएट है, क्या? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे करते हैं, देखो ये क्या है, ये 3x स्क्वायर प्लस 1 होता ना तो हम लोग आसानी से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका इसका 3x स्क्वायर प्लस 1 का भी पावर है, तो यहाँ पे ना आपको दो स्टेप पे डिफरेंशिएट करने होंगे। कैसे, देखो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो पावर को डिफरेंशिएट करो, तो पावर का लिख देंगे 2n n माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। फिर अंदर ब्रैकेट वाले को डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x, 3 टू जा 6, 6x, 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 12x, 3x स्क्वायर प्लस 1, 6 टू जा 12, 12x, 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर हमने इसको किया, ठीक है। ये कहलाता है चेन रूल, ये एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, और शॉर्टकट हम सीख ले, कोई दिक्कत नहीं। पहले पावर को करो, फिर अंदर वाले को। एक दो क्वेश्चन और रिपीट करता हूँ, दिमाग में बैठ जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा हो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे? ये हो जाएगा, पहले इसको करेंगे 1/2 वाले को, n x रेज टू n माइनस 1, फिर अंदर वाले को करेंगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये आंसर हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो दो सम मैंने किए ना, इसको देख देख करके ना दोनों इसको सॉल्व करो तो y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/4। दोनों सॉल्व करो। पहले इसको लिखो, फिर -1, फिर इसको करो अंदर से। कृषि आ गया आंसर? यस सर। नंदनी आया आंसर? सर निकाल रही हूँ। हाँ करो। यस सर आ गया। आ गया, चेक कर लो एक बार। n -1, फिर अंदर वाले को करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा 0 - 2x मतलब -2x। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 1 में 4 हो जाएगा -3/4, तो -x/2। ये आंसर मैच कर रहा है तुम लोग के आंसर के साथ, यस या नो? यस सर। ऋषि तुम्हारा भी कर रहा है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो तो एक बार, d बाय dx करो, स्टेप बाय करो इसको। आया? इसमें बताओ तो मेरे को, कृषि बताओ मेरे को, ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा? सर 3x² + 2x। x का प्लस 2, दिस इज आंसर। ओके, नंदनी बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा? माइक ऑन कर दो, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखना एक चीज, साइन एक्स का होल क्यूब और साइन क्यूब एक्स, इसका मतलब ये सेम होता है, दीज थिंग आर सेम।
बट साइन एक्स क्यूब अलग हो जाता है, ठीक है। अभी इसकी बात नहीं कर रहे कि दोनों का मतलब सेम है। हाँ बोलो नंदिनी, इसका आंसर क्या होगा बताओ। बोलो। सर 3 cos x²। एक मिनट, 3, पहले तो इसको करेंगे साइन एक्स n-1, तो साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब साइन एक्स का क्या होता है बताओ। cos x। cos x, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। अब कृषि तुम बताओ मेरे को, कृषि बताएगी cos x का पावर 4, इसका आंसर क्या होगा? बोलो। सर 4 cos x क्यूब 4 cos क्यूब क्यूब, वेरी गुड। x क्यूब उसके माइनस बाद साइन माइनस साइन, इनटू तो माइनस को इधर भी रख दे, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा तुम लोग को समझ में, बहुत अच्छी बात है ये। इसका बताओ। हाँ इसका बताओ, कृषि बताएगी अब। हाँ कृषि बताओ इसका क्या होगा। देखो एक चीज मैं हिंट दे रहा हूँ इसमें, y इक्वल टू ये क्यूब रूट है ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा हो। कभी भी अगर नीचे में कुछ लिखा हो ना ऐसा, तो हमको उसको क्या करना है, न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे। अब बोलो कृषि, इसका आंसर क्या होगा। अभी किसने बोला आंसर? अभी नंदिनी ने बोला था आंसर, अभी किसने बोला था आंसर? अभी मैंने बोला था। हाँ अब दूसरे जन माइक ऑन करो, बोलो। हाँ कृषि बोलो। -1/3 3x और x क्यूब प्लस 1 इंटू 3x²। तो ऊपर कुछ पावर आएगा? हाँ सर, क्या आएगा बोलो? -1/3 -1 वेरी गुड। उसके बाद 3x²। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -4/3, ठीक है ना। इतना सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर जाओ। जो भी लिखा हुआ ना सबका। आगे बढ़ते हैं। अब नंदनी बोलो। 1/3x-2। हाँ नंदिनी माइक ऑन करो, बोलो इसका आंसर क्या होगा। पहले हम लोग क्या इसको पहले क्या क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ। डी को यहाँ पहले क्या लिखे, फॉर्मेट में क्या आना चाहिए बताओ। -3x। -3x, नहीं, इसको पहले क्या लिखे, 3x-2 का पावर -1। याद रखना, कभी भी अगर नीचे में हो ना कोई, अगर ऐसे a, तो इसको ऊपर लिखे क्या लिखते, a-1 लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया हुआ है। अब बताओ क्या लिखे आगे। क्या आएगा, ये -1। अब क्या लिखे बताओ आगे। ऊपर -2 पावर बहुत अच्छा, वेरी गुड, परफेक्ट। आगे इंटू इसका क्या 3। होगा?
3, वेरी गुड। 2 का 0 हो गया। समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर जाओ। चेन रूल में एक दो और कर लेते हैं इस तरह के, तो दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। कृषि बोलना, इसका आंसर क्या होगा? हाँ बोलो कृषि। सर -7 वेरी गुड। इंटू 1, सर 1 है ना वो? हाँ 1 है। सर 7 माइनस एक्स का 7 लिख सकते हैं? इसको तो इसको वैसे अलग रखे ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका 1 हो जाएगा, इसको तो वैसा का वैसा रहने दे देते हैं हम लोग, या -1 तो -8 हो जाएगा ये। माइनस अब 1 का क्या होता है बताओ? 0। और -x/7 का क्या हो जाएगा? देखो -x/7 में इसको लिख सकते हैं -1/7, और ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो -1/7 आएगा। और 1 - 1 क्या होगा? 0 बचेगा, तो x रेस टू 0 क्या रहता है? x ही रहता है ना। ये कट जाएगा, 7 7 माइनस माइनस कट जाए, प्लस हो जाएगा। आए कि नहीं आया समझ में? बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया? इसको सॉल्व करो। इसका आंसर आ जाएगा अभी कृषि बोली थी ना, आप नंदिनी बोलो, इसका आंसर क्या होगा? -10 into x/2 power -11 बहुत बढ़िया, into 1/2। ठीक है, ये -5 सही है, परफेक्ट। दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो, अब ये तो हमारा था कि इस ऊपर पावर होता है तो हम लोग कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें से देखो, जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे लेवल ऊपर क्वेश्चन हमारे फिजिक्स पे ज्यादा कुछ काम नहीं आता। ठीक है, अगर ऐसा हो क्वेश्चन, साइन 2x + 1 डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा, जैसे कि क्या याद रखना है कि कभी भी अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दो। स्क्वायर यहाँ रखे या यहाँ रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर स्क्वायर है तो पहले उससे स्टार्ट करो, फिर अंदर आके ट्रिग्नोमेट्री को करो, फिर ब्रैकेट वाले को करो। ये बाहर के ब्रैकेट से शुरू करके अंदर के अंदर वाले में जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चीज है उसको करो, और फिर जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ है उसको करो। देखो इसको मैंने क्या लिखा, dy/dx। पहले इसको करेंगे तो ये हो जाएगा n x⁻n-1 n-1 2 - 1 दैट इज 1। अब किसको करेंगे? साइन को करेंगे। साइन का हो जाएगा कॉस। अब इसको करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 0, 2 टू द 4 साइन 2x + 1 कॉस 2x + 1। समझ में आ गया ना? ठीक है,
पहले क्या करना है हमको, पहले खिड़की से यहाँ घुसेंगे, फिर हमको दरवाजे से यहाँ घुसता है, ठीक है, फिर हमको दरवाजे से यहाँ घुसता है, ठीक है। तो स्टेप याद रखना है, पहले बाहर के पावर को, फिर अंदर के जो भी आएगा यहाँ पे साइन कॉस जो भी आए ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज, और फिर अंदर जाना है उसकी जो अंदर ब्रैकेट आता है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखो और फिर प्रैक्टिस करो। और अगर मान लो मैंने क्वेश्चन को अगर ऐसा लिखा होता y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन ऑफ सेम मीनिंग, दोनों में कोई फर्क नहीं है। cos क्यूब हाँ बोलो, नंदिनी बोलो इसका क्या आंसर होगा। नंदिनी पहले 3 को हटाओ, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे अभी। 6 पहले तो 3 हटा, 3 आएगा, पावर है ना, देखो जैसे पावर था, पावर बाजू में आता है। 3 कॉस, देखो ये 3 जो लिखा ना मैंने, इस 3 का मतलब क्या है कि ये जो कॉस के ऊपर लिखते ना, इसका मतलब एग्जैक्टली ये चीज हुआ कि ये ऐसा ही, ठीक है। 3 लिखा, cos 2x स्क्वायर, पावर क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे। 2 2 बाहर का हो गया। अब किसको करेंगे, कॉस को करेंगे। कॉस का क्या होता है बताओ, sin माइनस साइन, है ना, माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। 4x 4x, ठीक है, 2 टू 4x आंसर हो जाएगी। इसी को चाहो थोड़ा सा प्यार से सजा वजा के लिख सकते हैं, 3 4 12x cos स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ लग दो, साइन 2x स्क्वायर, तो सजा के ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो अब कृषि की बारी है, कृषि बोलना इसका आंसर। हाँ बोलो कृषि, इसका आंसर क्या होगा। So 2 sin 2 साइन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, x square plus 1 बहुत power बढ़िया। 1 यहाँ का पावर, ठीक है, उसके आगे ये हट गया। अब बताओ क्या करूंगा मैं। cos कॉस, x बहुत square अच्छा, plus 1 वेरी गुड, 2x बहुत अच्छा। तो लिख देंगे 4x साइन x स्क्वायर प्लस 1 कॉस, अच्छा। कृषि तुम्हारी बारी अब, y इक्वल्स टू, सर अभी मैंने ही तो लिखा ना। अच्छा हाँ कृषि ने बोला, नंदिनी बोलेगी, साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, बोलो। 4 वेरी गुड, बोलो। sin हम्म, 3 cube वेरी plus गुड, 2x plus 1 इसको वैसा दे दिया, सही है, आगे। cos हम्म, 3 cube 8 एक्स क्यूब, हाँ वही 2x square plus 1 अभी अभी नहीं, into अभी नहीं, पहले कॉस पे वो चीज रिपीट हो जाएगी, ठीक है, हाँ हाँ ठीक। वो अच्छे से, हाँ 3x वेरी गुड, 3 square वेरी गुड plus 2x प्लस 0, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये तो इसको हम लोग को ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। देखो अब हमने क्या देखा था, देखो कि जो ब्रैकेट में ना, जैसे जो ब्रैकेट लिखते थे वो किस में आता है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और
कॉट, ठीक है। 6 होते ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, 6 में हम लोग को वैसे स्टार्ट करना है, जो पावर पूरे में हो उससे स्टार्ट करो, अंदर वाले में आओ फिर ब्रैकेट वाले में आओ, ठीक है। तो ये स्टेप सबको याद हो जाएगा। उसके बाद और देखो इसका क्या रिवीजन पूरे साल चलता ही रहेगा, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, टॉपिक आएगा तो मैं उस समय बता दूंगा कि देखो ऐसे ऐसे करना है। एक बार अभी सीखा हुआ रहेगा तो फिर रिवीजन अच्छे से उस समय हो पाएगा, नहीं तो क्या सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज याद रखनी है, ये ना एक फंक्शन होता है, दो तरह के होते हैं। एक होता है लॉगरिथमिक, हमको इस पे कोई गहराई में नहीं जाना है। कृषि तुमने क्या बोला था, तुम्हारा मैथ्स है कि बायो है? क्या बोला? हाँ कृषि मैथ्स है कि बायो? हाँ बोलो, थोड़ी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओके। एंड नंदिनी तुम्हारा मैथ्स है कि बायो है? Sir, maths. मैथ्स है, तो अच्छा। तो तुम लोग देखो, जो तुम लोग को मैं फिजिक्स पे पढ़ा रहा हूँ ना, तुम लोग को उसका डायरेक्ट फायदा मैथ्स पे भी होगा, ठीक है। और एक होता है एक्सपोनेंशियल। ये दो तरह के फंक्शंस और होते हैं, हमने सीखे थे पहले, अलजेब्रिक सीखे थे, फिर हमने क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल उस समय भी सीखा था। लॉगरिथमिक हमने वहां पे नहीं देखा था, ठीक है। लॉगरिथम का मतलब क्या होता है देखो, जैसे कि मान लो बोला जाएगा कि y इक्वल्स टू या 8 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 3, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, इसको बोलते हैं पावर। इसको ना हम लोग लॉग, एक्चुअली एक तरीका होता है मैथ्स में जहां पे हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 log 2 एक log 2 के बेस 2 8 इक्वल्स टू 3। इसको ना ऐसा लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो अगर हमको ये 3 को आइसोलेट करना है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बस ये क्या एक तरीका होता है एक्सपोनेंशियल। अच्छा हम ना इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, मैं तुमको थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना, शायद जॉन नेपियर ने बनाया था और 20 साल उससे लगाए थे बनाने के लिए। और इसका यूज क्या होता है कि जो हमारे टफ से टफ कैलकुलेशंस होते हैं उसको हम लोग आसान कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल, ठीक है। लॉगरिथम कैसे यूज करते हैं, उसका टेबल कैसे यूज करते हैं, इसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे, जब ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी ना तो मैं सिखाऊंगा। क्योंकि उसके लिए क्या एक बुक होती है, पतली सी बुक होती है, उसको देखने का तरीका होता है, उसपे रूल्स होते हैं कुछ, तो वो अभी तो बुक है नहीं तुम लोग के पास, मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब ऑफलाइन क्लास से बताऊंगा मैं। तो ये होता है लॉग रखने का तरीका। मान लो अगर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू लॉग y इक्वल्स टू a रेज टू x, ठीक है। तो इसको हम लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग में क्या करते हैं हम लोग, x को बना देते हैं सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू x। ये जो बेस होता है ना वो हमेशा नीचे आ जाता है और ये इसके साथ में आ जाता है। ये लिखने का तरीका होता है। और इसमें जो लॉग में जो हम लोग जो अधिकतर जो काम करते हैं ना, वो बेस, दो बेस पे काम करते हैं। या तो वो बेस हम लोग अधिकतर क्वेश्चन में 10 लेते हैं, नहीं तो हम लोग उसको अधिकतर क्वेश्चन में ई लेते हैं। यहाँ पे ई की वैल्यू जो है ना 2.7 होती है। इस पे ज्यादा हमको डिटेल में कुछ चर्चा नहीं करनी है। अब देखो क्या क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग टू द बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन अगर बोला जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/x होता है, बस इतना खाली याद रखना है। और डिफरेंशिएशन कभी भी अगर ई रेज टू एक्स होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ई रेज टू एक्स डी होता है। अब ये ई क्या कोई कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती है। ये कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक है, इसकी बात हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। वो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड नहीं होगा, वो मैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए समझा दूंगा। अदरवाइज उसका फिजिक्स पे कोई रोल नहीं है, उसका मैथ्स पे रोल होता है, ठीक है। ये नंबर 2.7 भी ऐसे हवाबाजी वाला नंबर नहीं है, ये इसको कोई सोच समझ के कहीं से निकाला गया, ठीक है। तो ये तुम लोग को ना दो फंक्शन याद कर जाना है, ये दो रिजल्ट याद रखते हैं। कभी भी हमको डिफरेंशिएशन पूछेगा तो
तो हमको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और जैसे हमने साइन में किया वैसे हम लॉग में भी करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, इसको नोट कर जाओ पहले। लॉगरिथम टेबल जो है ना, वो हमारे सीबीएसई बोर्ड में वो लोग देते हैं टेबल यूज करने के लिए। बाकी हमारे कभी भी एंट्रेंस में जो है ना लॉग टेबल नहीं देते वो लोग कभी प्रोवाइड नहीं करते। हाँ, वो कभी कभी का वैल्यू लिख देंगे, लॉग 2 इतना होता है, लॉग 5 इतना होता है, तो वहां से निकाल देते हैं और हमको उसका अभी कोई काम भी नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये 2 फॉर्मूला याद कर जाना एक बार के बस। चलो क्वेश्चन है, मैं एक सॉल्व करके देता हूँ। लॉग टू द बेस ई बिल्कुल जैसे साइन वाला था वैसे ही करेंगे। पहले बाहर का किया n n-1, ठीक है। अब इसको करेंगे लॉग टू द बेस ई का, जो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो याद रखना है लॉग टू द बेस ई एक्स का था 1/x, ठीक है। तो इसका किया हमने, तो यहाँ पे हमने इसका जब करेंगे ना तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बचा किसका, अंदर वाले का। 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, हो जाएगा 3 2 6 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग टू द बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी कोई कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैंने साथ रख दिया, बाकी इसको मैंने वैसा का वैसा उतार दिया, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, एक मैं इस पे और खुद से करके दूंगा, ठीक है। तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स याद रखना है, सबसे पहले बाहर के पावर को करना है, फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो उसको करना है, फिर जो ब्रैकेट में हो उसको करना है, ठीक है। ऐसे स्टेप वाइज हम चलेंगे। ऐसे देखा जाए तो बहुत लंबी चेन बन सकती है, ठीक है। मतलब 5 5 6 6 हमने तीन चेन वाला सीखा है ना, बाहर, ये सेकंड और ये अंदर। और भी इसमें हो सकता है लेकिन हमको तो डिटेल में जाने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। बताना है आंसर। कृषि बोलो, क्या होगा इसका आंसर। 4 log हाँ 4, x cube plus 1 बहुत बढ़िया, cube। वेरी गुड। आगे। So 1 by x हाँ, cube plus 1 बहुत अच्छा। into 2x square 1 का क्यूब, ठीक है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम लोग को आ रहा है। कृषि का हो गया, नंदिनी बोलेगी अब। नंदिनी बोलो। हाँ बोलो ना। नंदिनी, सर ये अंडर रूट की वैल्यू 1/2 लेंगे क्या? अंडर रूट की वैल्यू इसको ऐसा लिख दो ना, 1/2 है ये, इसको ऊपर चला जाएगा। एक काम करो, पहले थोड़ा इजी रखते हैं, ठीक है, बाद में फिर टफ करवा दूंगा मैं। तो पहले आसान रखते हैं, एक बैग करके दूंगा उसके बाद करना। हाँ बोलो, आसान कर दिया मैंने, ठीक है। बोलो। 4 log x cube plus 2x square बहुत अच्छा,
1 by ऊपर पावर क्या देंगे? 3. वेरी गुड. 1 upon 1 अपॉन, अच्छा हाँ 1 अपॉन, वेरी गुड. 3 cube x cube plus 2x square plus वेरी गुड. 3x square वेरी गुड. plus 4x. बहुत अच्छा. ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करने बोला जाए, कॉमन लेके कट पट जो करना वो कर सकते. अपने को उधर फिजिक्स वैसे कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, हमने अभी तक कितनी चेन वाला सीखा? 3 चेन वाला है ना. पावर लॉग ब्रैकेट वाला, पावर साइन ब्रैकेट वाला, पावर कॉस ब्रैकेट वाला. इन द सेम वे पावर टैन ब्रैकेट वाला, पावर कॉट ब्रैकेट वाला, पावर सेक ब्रैकेट वाला, पावर कॉसेक ब्रैकेट वाला. ठीक है, तो हमने मैक्सिमम कितनी चेन का सीखा? हमने 3 चेन का सीखा. अगर 4 चेन का भी अगर आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए सॉल्व करना. कैसे? देखो 4 चेन का कैसे आ सकता है? साइन 1 बाय रूट एक्स साइन एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का पावर 4. ठीक है, अगर इस तरह से पूछ ले तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में. पावर 4 मतलब ये 4 पूरे पे. क्या किया आपने? 4 कट किया. 4 साइन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ठीक है. अब साइन पे आते हैं. साइन का हो जाएगा कॉस. अब एक्स प्लस 1 के स्क्वायर पे आते हैं, तो इसका देखो पावर बाहर में ना, तो n -1. फिर अंदर में आएंगे तो x का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना. एक स्टेप, एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, और ये चौथी चेन खास. एक प्रैक्टिस करवा दो इसकी. और कृषि बोलो आंसर क्या होगा इसका? सर 3 एक मिनट, मैं भी थोड़ा सा. हाँ बोलो. 3. cos हाँ x plus 1 4 हाँ, power 4 ब्रैकेट पावर 2. पावर 2. ठीक है, अब एक मिनट, ये 3 वाला हो गया. ठीक है, अब बताओ. माइनस साइन बहुत अच्छा, वेरी गुड. x plus 1 पावर 4. वेरी गुड. माइनस साइन एक्स प्लस 1 पावर 4. ठीक है, इसको भी एक काम को तो ब्रैकेट में रख देता हूँ. ये भी हट गया. 4 अब बताओ. 4 4. x plus 1 हाँ, क्यूब. बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार. आगे बताओ. 7 क्लियर हो गया. अब इसी को जो रखना साथ साथ रख दो. 4 3 12 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का पावर 4, माइनस साइन यहाँ कर दो, साइन एक्स प्लस 1 का पावर 4, और यहाँ पे 4 से चला गया इंटू एक्स प्लस 1 का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक बार देख जाओ इसको अच्छे से. और जब देखो एक्चुअली क्या इसका एक मैं तो तुम लोग को शॉर्टकट सिखा रहा हूँ. ठीक है, लंबा लंबा मेथड में नहीं सिखा रहा हूँ. हम लोग को फिजिक्स में शॉर्टकट ही चाहिए. आगे बढ़ते हैं. ऋषि ने बता दिया, नंदिनी की बारी है. चलो नंदिनी बताइए अब. log to the base e. हाँ बोलो नंदिनी. 4 log 4 log 1 plus x हाँ. minus 2. एक मिनट, अभी तो इसको 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 नहीं छेड़ना. अभी खाली बाहर वाले को बताओ. अच्छा.
यहाँ पे क्या आएगा? 3 हाँ, अभी इसको खाली करके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अंदर बताओ इसका क्या होगा? 1/1 plus x हाँ? -2 -1 अभी इसको ही छेड़ना है, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ -1 हाँ, अब बारी आई इसकी, अब इसकी बारी, अब इसको तुम इसके साथ तुम करो उठा पटक जो तुमको करना है। अब बोलो इसे। 1 plus x हाँ, -2 बहुत अच्छा। अब बताओ। 1 वेरी गुड, दिस इज द आंसर, ठीक है। जब इसकी बारी, जिसकी जब बारी आए तब उसको पटको पीटो जो करना करो। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब, और ये नीचे आ जाएगा, ये -1 था, इसको मैंने यहाँ रख दिया, और ये 1 है, ये नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस, ये नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, +2 -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। अच्छा, नंदिनी ने अभी नंदिनी आंसर किया ना, तो नंदिनी एक काम करो, एक और करो। एक इसका बता दो आप। हाँ बोलो नंदिनी। 4 sin x plus 1 square बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार, आगे बोलो। क्यूब। अब क्या होगा? सर ऊपर हाँ क्यूब आएगी ना पावर? हाँ हाँ, परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। चाहो तो कॉस्ट तुम क्यूब को ऐसा पुट कर दो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप साइन को आप क्या लिखेंगे बताओ? कॉस बहुत अच्छा, x plus 1 शानदार। square आप बताओ इसका बताओ। 2x हम्म, plus 1 बहुत अच्छा, 2 -1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ। 1 वेरी गुड, तुम लोग को आ गया ये सब। बताओ, ये सब बच्चों को जनरली इतनी आसानी से आता नहीं है चेन रूल, ठीक है। यहाँ तक कि मैथ्स वाले बच्चे भी जो होते हैं ना, उनको भी आसानी से नहीं आता। तुम लोग तो शुरू में एकदम, अभी तुम लोग को सही बताओ, तुम लोग 11th में हुए कितने दिन है, तो भी तुम लोग आंसर दे पा रही हो, इट्स वेरी गुड, ठीक है, आई एम हैप्पी, बहुत अच्छा। तो ये मैंने सिखा दिया 4 रूल वाला, 3 रूल तक, 3 रूल से ऊपर ज्यादा कैरी नहीं करते, लेकिन मैथ्स में आएगा तो सीख लिया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अगर वही आ जाए जैसे कि sin 5x, ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं पावर, पहले साइन को कर दिया cos 5x, अब 5x का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसी जल्दी बताओ, cos 6x का क्या होगा? -sin x -sin into 6x, 6 ठीक है, उसके बाद 6 वेरी गुड, उसके बाद log टू द बेस e, नंदनी बताओ इसका क्या होगा? पावर तो 1 बाहर by में कुछ है ही नहीं, 1 बाय x स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्योंकि इसके ऊपर हाँ पावर कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो खाली हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है ना। तो बाहर का पावर है नहीं, हमेशा क्या करते, देखो हमारा स्टेप क्या था, हम क्या करते थे, ध्यान से सुनना, हमने ब्रैकेट डाल रखा, हमने यहाँ पे कुछ रखा, फिर हमने यहाँ पे रखा था, फिर हमने यहाँ पे पावर रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहते हैं साइन, और उसके बाद अंदर का फंक्शन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पावर किया था, हमारा मैक्सिमम ये वाला था। अगर ये नहीं है तो इसको भूल जाओ, यहाँ से स्टार्ट कर लो, है ना। तो देखो ये तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/x², और x² का क्या हो जाएगा? 2x 2x,
दैट इज आंसर हो गया 2/x। अच्छा, कृषि बोलो फटाफट, इसका बताओ कृषि क्या होगा। सर cos हाँ, x minus 1 और 1/√x। अभी इसको तो किया, इसको तो मतलब ही नहीं है। अब इसकी बारी 1/√x का क्या हो जाएगा। x minus 1 x, एक मिनट, 1/x हो जाता है, 1/√x x माइनस 1/x 1/2 होता है। ये ऊपर जाएगा तो x माइनस 1/2 हो जाएगा ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n x n माइनस 1, क्योंकि 1/√x है। देखो 1/√x का मतलब क्या होता है, 1/√x का मतलब होता है x का पावर 1/2। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब x 1/√x मतलब x का पावर माइनस 1/2। तो इसको मैं लिखूंगा n x n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब -3/2। समझ में आया कि नहीं यार। ठीक है, अब इसका आंसर बोलो, सेम क्या होगा बताओ। बोलो कृषि बोलो। so minus sin हम्म, 1/√x ठीक है, अब बताओ क्या लिखूंगा। into हाँ, सर 1/√x का करो, 1/√x मतलब x माइनस 1/2 को डिफरेंशिएट क्या होगा। 1/2x minus माइनस 3/2 1/2 x, और क्या so लिखे। minus 3/2 बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है, minus 3/2 सही है। तो इसको मैं इधर लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 x का पावर माइनस। नंदनी आंसर दो, साइन का क्या होगा। cos हम्म, हाँ, इसका बोलो क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्या होगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब होता है एक्स का पावर -1/3। निकालो कॉपी में क्या होगा। ये n क्या है यहाँ पे। -1/3 बहुत अच्छा, x बहुत अच्छे, हाँ, -4/3 बहुत अच्छा, शानदार, वेरी गुड। आगे एक बार की याद है, वो तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगी ना, पूरा परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा हो गया। अब देखो आगे कुछ, जैसे कि मान लो अगर है डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ठीक है, तो ई मैंने बोला था कोई कांस्टेंट होता है, तो इसका आंसर इकलौता इसका डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही होता है। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, मैथ्स में फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन करना पड़ता है, लेकिन हमको ये चीज याद करना है, ई रेज टू एक्स का क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो इस पे जैसे कि हमसे बोला जाएगा क्वेश्चन
y इक्वल्स टू e रेज टू 2x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से पावर से स्टार्ट करेंगे, पावर है यहाँ पे, तो ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर e रेज टू 2x का क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x, ठीक है। जैसे कि y इक्वल्स टू e रेज टू 3x क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x का क्या 2 होगा, 2x का क्या हो जाएगा, पावर है ना, तो 2x का क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और फिर e रेज टू 2x क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x हो जाएगा। अभी इसका e रेज टू 3x का क्या होगा, 3 होगा, इसका क्या हो जाएगा, e रेज टू 3x हो जाएगा। आई बात समझ में। इसका बोलो तो नंदनी, इसका क्या होगा, 5 into हाँ e raised to 5/8. e रेज टू 5, ठीक है। और कृषि इसका बोलो, -8 into e raised to -8x. बहुत अच्छा, इसका दिस इज कंप्लीट, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतने सारे पेजेस हमने कर लिए, तो पेजेस खत्म होगा जो। अब आता है टॉपिक डबल डिफरेंशिएशन। कि डबल डिफरेंशिएशन नाम के लिए थोड़ा अलग लग रहा है, बाकी ये सब पुरानी चीजें हैं। और इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, जैसे कि अगर मान लो, जैसे हमें बोला गया है, कुछ खास नहीं है, y इक्वल्स टू है x का पावर 4, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 4x3। अब जो आंसर आया ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, इसको करेंगे, जब फिर से करेंगे ना, तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये लिखने का तरीका होता है डबल डिफरेंशिएट, मतलब पहले डिफरेंशिएट किया फिर डिफरेंशिएट किया। ये अब फिर से जब इसको करेंगे ना, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 x 3 माइनस 1 2 हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी को हम लोग शॉर्ट पे लिखते हैं, इसको लिखते हैं, y को लिखते हैं हम लोग fx, इसको लिखेंगे f डैश x, इसको लिखते हैं हम लोग f डबल डैश x, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इन शॉर्टकट। डबल डिफरेंशिएशन कैसे दिखाते हैं हम लोग शॉर्ट पे, सिंगल डिफरेंशिएशन फंक्शन को दिखाते हैं fx, डिफरेंशिएशन को दिखाते हैं f डैश x, डबल डिफरेंशिएशन को दिखाएंगे f डबल डैश x। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। अगर याद करो कल जो हमने क्वेश्चन किया था, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, सिंगल डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी निकाली थी, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करके हमने एक्सेलरेशन निकाला था। तो मतलब हमने x को 2 बार डिफरेंशिएट किया, पहले पहले किया तो वेलोसिटी आई, फिर जब उसके बाद दोबारा किया तो एक्सेलरेशन आया, ठीक है। कुछ खास नहीं है इस पे, एक दो प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा। नंदनी बोलो क्या होगा इसका, पहले डी बाई डी एक्स क्या होगा, 8x 7. अच्छा अब इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो 8 7 जा कितना होता है, 56 ठीक है। x 7 माइनस 1 6, 6. ठीक है ना। कृषि बताओ मेरे को, कृषि बताओ y इक्वल्स टू x का पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
7x power 6. पावर 6, वेरी गुड। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेवन सीजा कितना होता है? 42x power 5. So 40। 42x power 5. ठीक है, 6 माइनस 1 5 हो गया ना। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं एफ एक्स, है ना, किताबों में लिखा होता है। इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स, इसको प्यार से शॉर्ट में एफ डबल डैश। ठीक है, ये भी आ गया। डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? पहले डिफरेंशिएट करो और फिर से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, चलो कहाँ के बाद हम लोग अब तुम लोगों ने जितना डिफरेंशिएशन का जो मेन जो तुम्हारा क्रक्स पार्ट है तुम लोगों ने सीख लिया है, उसके बाद क्या सिंपल सिंपल रूल्स है। डिफरेंशिएशन तुम लोगों को करने आ गया, बाकी अब तुम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एक चीज, मैंने तुम लोगों को बताया था कि डिफरेंशिएशन के यूज क्या क्या होते हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। पहला, टू फाइंड स्लोप। सेकेंड, टू फाइंड change in one quantity when there is small change in other. Third, to find rate. ठीक है। Fourth, to find maxima and minima। ये अभी तक के हम लोग खाली फर्स्ट सीखा है। अभी इसको फटाफट जल्दी से नोट कर जाओ। ये हम लोग सेकंड थर्ड, ये कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। जितना मेन डिफरेंशिएशन तुम लोग को आना चाहिए था वो आ गया। बाकी सब एप्लीकेशन है, तो वो तुम लोग का बेस पार्ट अच्छा है तो बाकी सब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको फटाफट नोट कर जाओ, चारों पॉइंट को, डिफरेंशिएशन यूज। फिर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट किया, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मुश्किल से आधे घंटे का बचा होगा डिफरेंशिएशन, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं एक और, ठीक है, उसमें डिफरेंशिएशन खत्म कर दूंगा और इंटीग्रेशन चालू कर दूंगा। इंटीग्रेशन में टाइम कम लगेगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो डिफरेंशिएशन आ गया तो वो भी आ ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और स्लोप के बारे में चीज यहाँ पे लिख लेना। स्लोप gives different quantity in different case, है ना। जैसे मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ऐसे। क्लियर? तो आज के लिए ना, आज के लिए काफी इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मैं देखता हूँ, कल एक क्लास अगर होती है तो अरेंज करता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या डिफरेंशिएशन एक बार से खत्म कर दूंगा मैं। 40 मिनट की क्लास भी कल अगर हो पाती है, तुम लोग कल फ्री हो? हाँ बोलो।
ऋषि नंदिनी दोनों कल फ्री हो? यस सर। ठीक है, तो नंदिनी तुम भी फ्री हो, मैं ना कल एक बार तुम लोग को टाइम मैसेज कर दूंगा, तो फिर कल ना हम लोग छोटी क्लास ले करके ना डिफरेंशिएशन का मैं ये जो 4 पॉइंट है ना वो भी फटाफट निपटा दूंगा, उसके बाद फिर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है इतना। टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बाय।